जय जगन्नाथ। नमस्कार, मैं अरिजीत आपको जगन्नाथ महिमा कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अनसर विधि के बारे में। नीलामय महाप्रभु श्री जगन्नाथ आदि अनंत काल से पतिता पावन क्षेत्र में रहकर पतित जनों को उद्धार कर रहे हैं, इसलिए महाप्रभु के नाम है पतिता पावन। भगवान श्री जगन्नाथ के एक स्कंद पुराण में है, मदभक्ता विनोदार्थे करमी विविध क्रिया, यानी कि मेरे भक्तों के लिए भक्तों के उद्देश्य में मैं अपने विविध क्रिया यानी कि जानी यात्रा संपादन करता हूँ। भगवान श्री जगन्नाथ का 12 महीने में 13 पर्व। भगवान श्री जगन्नाथ के आज एक लीला के बारे में हम बात करेंगे, उसको बोलते हैं अनसर लीला। अनसर क्या है? भगवान श्री जगन्नाथ अभी तो गया है स्नान यात्रा। मेरे कुछ फ्रेंड्स वो जो सब्सक्राइबर हैं मेरे साथ कांटेक्ट में रहकर स्नान यात्रा के विधि रिचुअल जो है पालन किए हैं। भगवान श्री जगन्नाथ का कैसे स्नान यात्रा हुआ, अभी वो भगवान का वो जो पूरा जो स्नान यात्रा के रिचुअल ख़त्म हो गया, उसके बाद अनसर के रिचुअल स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ फ़ोटो दिखाऊंगा उनका स्नान यात्रा के। भगवान श्री जगन्नाथ स्नान वेदी में जो स्नान यात्रा के स्नान वेदी में जो नहाते हैं, नहाने के बाद भगवान श्री जगन्नाथ फिर से चले गए अपने रत्न सिंहासन के पास, अनसर गृह उसको बोलते हैं, अनसर पिंडी, वहाँ पर चले गए। उनका अनसर रिचुअल पूरा 15 दिनों तक चलेगा। आज हम जानेंगे अनसर विधि क्या है, रिचुअल क्या है। एक्चुअली में अनसर रिचुअल है वो 15 दिनों तक चलता है। वो वहाँ पर क्या होता है, भगवान जी चले गए, उसके बाद वहाँ पर गद्दी, भगवान जी का गद्दा बिछाया जाएगा, वहाँ पर भगवान जी को बैठाया जाएगा। तब जगन्नाथ जी का सामने बैम्बो वुड से एक उसको बोलते हैं, वो दरवाजा के जैसा दिखता है, उसको बोलते हैं ताटी, वो लगाया जाएगा। उसके बाद वो वहाँ पर सिर्फ दैतापति या पति महापात्र के जो सेवायते हैं उनके सिवा वो किसी को भी अलाउ नहीं है। भगवान जी का अंदर में भगवान जी विराजेंगे और बाहर 40 दियों लगेगा। भगवान जगन्नाथ के वहाँ पर बोलते हैं हमारा जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, हम ऐसे बोलते हैं, किंतु हमारा उड़िया ट्रेडिशनल लैंग्वेज में उनको बोलते हैं, बलभद्र जी का स्थान को बोलते हैं बड़ो बाड़ो, और सुभद्रा के बाड़ महाप्रभु सुभद्रा के स्थान को बोलते हैं मौझी बाड़ो, और श्री बलभद्र जगन्नाथ के बाड़ को बोलते हैं महाप्रभु बाड़ो। ये जो स्थान को वो बोलते हैं बाड़ो उड़िया लैंग्वेज में। भगवान बलभद्र के प्रतिनिधि हैं अनंत वासुदेव, और माता सुभद्रा के प्रतिनिधि हैं माता भुवनेश्वरी देवी, और श्री जगन्नाथ के प्रतिनिधि हैं महानारायण। उनका 40 दिनों लगता है, उनको वाइट कलर कपड़ा पहनाया जाता है। उसके बाद जगन्नाथ जी का फूल वगैरह लगता है, वाइट फूल और फ्रूट्स लगता है। उसके बाद जगन्नाथ जी का एक रिचुअल होता है, उसको बोलते हैं जगन्नाथ जी का राहु रेखा और मथामणि। राहु रेखा यहाँ पर लगता है, जैसे आप देख रहे हैं, उस येलो कलर का जो है इसको बोलते हैं राहु रेखा, और वो सुवर्ण का गोल्ड का प्योर गोल्ड का बनता है, और जगन्नाथ जी का मथामणि लगता है, और वो निकाला जाता है। और रथ के बाद जगन्नाथ जी को लगाया जाता है, निकाला जाता है। उसके बाद 40 दिनों को आरती होता है। आरती होने के बाद 40 दिनों को भोग लगता है, जहाँ फिर पति महापात्र दैतापति लोग अंदर जाते हैं, और ताटी के अंदर जाने के बाद वहाँ पर भोग लगाया जाता है और जगन्नाथ जी का सेवा किया जाता है।
वहाँ पर जो कुछ भी भोग लगता है उसको बोलते हैं अर्धपाचन भोग, लघु पाचन भोग लगता है। वहाँ पर दैतापति लोग खाते हैं, नहीं तो वहाँ पर एक जगह होता है, वहाँ पर वो रखते हैं। 15 दिनों के बाद 15 दिनों से जो भोग लगता है वहाँ पर रखा जाता है। उसके बाद महाप्रभु श्री जगन्नाथ की भोग लगता है। उसके बाद पति महापात्र लोग बाहर भी पूजा करते हैं, अंदर भी पूजा करते हैं। स्नान के 3 दिन बाद महाप्रभु को लगता है वो जो बॉडी पर जो गीला कपड़ा है उसको निकाला जाता है। फिर 5 दिन बाद बड़ो उड़िया मठ है, वहाँ से आता है फुलूरी तेल, यानी कि फुलूरी ऑयल, जिसको हम उड़िया में बोलते हैं फुलूरी तेल। वो हेरा पंचमी से रथ यात्रा श्रीगुंडीचा 5वां दिन, रथ यात्रा के बाद एक मिट्टी के कलश में तिल का तेल, राशि का तेल उसमें डाला जाता है। डालने के बाद उसमें कपूर, चंदन और कुमकुम डालते हैं। उसके बाद 14 इंग्रेडिएंट्स जो है, 14 चेरमूली यानी कि 14 मेडिसिनल चीज़ उसमें डाला जाता है। उसके बाद उसके जो कलश है, कलश के मुंह में क्या करते हैं, मिट्टी डाला जाता है, थोड़ा गीला मिट्टी डाला जाता है, जैसे कि अंदर कोई कुछ भी नहीं जा सके। उसमें एक जौ, एक प्रकार की मिट्टी है, मिट्टी नहीं जौ उसको बोलते हैं, जौ का मुद्दो देते हैं, यानी कि वो मिट्टी का बर्तन को मुंह में बंद करते हैं। बंद करने के बाद उसको एक 4 फीट का गड्ढा खोला जाता है, वो अंदर डाला जाता है वो मिट्टी का बर्तन। फिर 1 साल स्नान पूर्णिमा के दिन, 1 साल के बाद स्नान पूर्णिमा के दिन उसको निकाला जाता है। उसके बाद उसको वाइट कपड़े में डालकर छाना जाता है। उसके बाद फिर इसको एक बर्तन में डालकर जगन्नाथ जी का मंदिर में वो दाखिल करते हैं। हमारा जो गारद घर, जो ऑफिस है जगन्नाथ जी का, वहाँ पर वो देते हैं। देने के बाद जगन्नाथ जी का जो पति महापात्र सेवायत हैं, जो स्नान पूर्णिमा के पूर्व दिन से उनका सेवा चलता है, उसको बोलते हैं द्वैता सेवा। पति महापात्र जी चांदी के बना हुआ 3 बर्तन लेते हैं, उसको उड़िया में बोलते हैं पिंगण। उसमें इक्वली तेल डाला जाता है, उसको एक संस्कार करते हैं, उसको बोलते हैं संस्कार, तेल संस्कार उसको बोलते हैं। संस्कार करने के बाद यानी कि पूजा करने के बाद उसको जैसे कि हम स्नान पूर्णिमा के पूर्व रात्रि हम जल को अभिमंत्रित किए, वैसे अभिमंत्रित करने के बाद जगन्नाथ जी का बॉडी पर लगता है 5वां दिन फुलूरी तेल। उसके बाद तेल लगाने के बाद जगन्नाथ जी का मंदिर से राजमहल को महाराज के पास जाता है एक वार्ता, यानी कि संदेशा जाता है कि भगवान जी का बुखार थम नहीं रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद हमारा जो महाराज हैं वो जगन्नाथ जी का राज वैद्य यानी कि डॉक्टर, जगन्नाथ जी का डॉक्टर, उनको बोलते हैं आप प्रिपेयर कीजिए मेडिसिन। वो प्रिपेयर करेंगे, वो जो इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं, जो प्रिपेयर करते हैं, जो मटेरियल्स है, उसका नाम मैं थोड़ा मेरा जो कलेक्ट किया हूँ उसका नाम मैं पढ़कर सुनाता हूँ। उसको बोलते हैं साड़बनी, उड़िया में बोलता हूँ साड़बनी 10 इंग्रेडिएंट्स। उसको बोलते हैं 10 मूल मोदक। पहला है साड़बनी, गंभारी, फणफणा, बेल, गोखर, नवकोली, खुआ, घी, महू, भंगी एवं और गुड़। उसको एक नबान पात्र एक ट्रेडिशनल पदार्थ है जहाँ पर बनता है। वो नबान पात्र में, जैसे कि जगन्नाथ मंदिर में वो यंत्र है नबान यंत्र, जहाँ पर भोग लगता है। उसके बाद वो टॉपिक में
स्नान पूर्णिमा रथ यात्रा के बाद एक वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर बताऊंगा 56 भोग के बाद 56 भोग के डिटेल्स बताऊंगा। वो नबांक पात्र में बनता है। बनने के बाद उसको हाथ में घी लगाते हैं, उसको ऐसे गोला बनाते हैं जैसे कि लड्डू के जैसा, उसको केले के पत्ते में रखते हैं। उसके बाद एक मिट्टी के बर्तन में डालकर जगन्नाथ मंदिर जाता है, उसको बोलते हैं दशमूल मोदक। फिर दशमी के बाद एकादशी को, जब दशमी के दिन भगवान जी को लगता है, नवमी के दिन प्रिपेयर हो जाता है। नवमी दशमी 2 दिन लगता है जगन्नाथ जी को वो दशमूल पाचन। उसके बाद एकादशी के दिन भगवान जी पूरा सुस्त हो जाते हैं, पूरा बुखार निकल जाता है। उसके बाद जो पूरा 12 दिनों से 11 दिनों से जो भोग में बोला था वीडियो के फास्ट में, जो रखा जाता है कुछ भोग, वो पूरा सतेज होता है, यानी कि खराब नहीं होता। 11 दिनों तक भोग खराब नहीं होता। उसको एक चांदी के बर्तन में पकड़कर उस भोग को डालते हैं कुछ, और भगवान जी के बॉडी में पूरा साल जो लगता है, वो जो बोलते हैं कोराड़ो, वो एक कलर एक तरह का ड्रेस है जगन्नाथ जी का, कोराड़ो। वो नेक के नीचे लगता है कोराड़ो, और चंदन और पाटा डोरी, पाटे का डोरी है वो लगता है। उसको एक रूपा यानी कि चांदी के बर्तन में सजाकर पूरा लेकर जाते हैं महाराज के पास, पूरा बैंड वाजा के साथ। उसको बोलते हैं पटुआरा, जो कीर्तन होता है, नृत्य करते हैं नर्तकी, लेकर जाते हैं पूरा महाराज के पास। फिर महाराज जो दैत्य के ऊपर, दैत्यापति और जो हमारा सेवायत हैं, उनके प्रसन्न होकर उनके सर पर हमारा एक यहाँ पर दिखाऊंगा साड़ी, वो जो हम लोग बोलते हैं साड़ी बंधा, वो साड़ी ऐसे कुछ कपड़ा है रेड कलर का, उसको जगन्नाथ जी के ऐसे सर पर ऐसे पूरा ऐसे बांधा जाता है, उसको बोलते हैं साड़ी बंधा। पगड़ी के जैसा पहनाया जाता है, उसको बोलते हैं साड़ी बंधा। वो प्रोसेस ख़त्म होने के बाद वो आ जाते हैं। फिर 12 दिन को जगन्नाथ जी को लगता है चौका विजय होता है। जगन्नाथ जी जो सीट में बैठते हैं उसको चौका बोलते हैं, वो चौका विजय होता है। फिर हमारा महाप्रभु जगन्नाथ के जो बॉडी पर जो कलर छूट गए हैं ना, स्नान पूर्णिमा के बाद जो कलर नहाते हैं, नहाने के बाद जो कलर छूट गया उसको बोलते हैं बोनो को लागी। जो कलर लगाने को उसको बोलते हैं बोनो को लागी। बोनो को लागी के पहले खड़ी लागी, खड़ी लगी, उनको बोलते हैं खड़ी लगी और खड़ी लगी अनुष्ठित होता है। वो मूंग दाल को एक पात्र में डाला जाता है, उसको थोड़ा पानी डालते हैं, वो थोड़ा कुछ देर रखने के बाद उसको उड़िया में बोलते हैं भेदी वाला परे, मैंने भेदा है साला परे, उड़िया में बोलते हैं भेदा, यानी कि सूख जाने के बाद उसको पारंपरिक पद्धति में उसको चूरा जाता है, यानी कि पेस्ट, उसका एक पेस्ट निकाला जाता है, उसको जगन्नाथ महाप्रभु की बॉडी पर पूरा लगाया जाता है। उसके बाद हमारा नेत्र उत्सव के दिन, पूर्व दिन, जगन्नाथ जी का बॉडी पर कलर लगाया जाता है, उसको बोलते हैं बनक लागी। और नेत्रोत्सव के दिन नेत्रदान किया जाता है। वो जो आँख में जो जगन्नाथ जी का बड़ा बड़ा आँख है, जो इंद्र और चंद्र सूर्य, उनको बोलते हैं बड़ा बड़ा आँख को चंद्र सूर्य बोलते हैं, उसको कलर किया जाता है। कलर करने के बाद जगन्नाथ जी का नवजौवन दर्शन, पहला जो अनसर के बाद दर्शन होता है, दर्शन के बाद दर्शन होने के बाद एक दिन अंतर में रथ यात्रा होता है। नवजौवन दर्शन के बाद ही रथ यात्रा होता है, एक दिन के बाद। वो जो नेत्र उत्सव बोला था, नेत्र उत्सव के दिन वो जो रथ का कंस्ट्रक्शन चल रहा था ना, वो बंद होता है। और रथ जहाँ पर बनता है उसको बोलते हैं रथोखड़ा। उस रथोखड़ा से निकाला जाता है रथ को जगन्नाथ जी का रथ के सम्मुख पर। रथ यात्रा के पूर्व दिन ये काम होता है। भगवान जी का अधर चुंबित माला, इसको बोलते हैं आज्ञा माल विजय होता है रथ के ऊपर। विजय होने के बाद रथ निकलता है, जगन्नाथ जी के मंदिर के सम्मुख में रहता है।
उसके बाद जैसे जगन्नाथ जी का पौंडी होता है, उसके बाद दिन वो रथ यात्रा वीडियो में जाएगा, हाउ टू सेलिब्रेट रथ यात्रा रिचुअल। मैं इसको और एक वीडियो में आपको बताऊंगा। वो जो रथ यात्रा और पूरा द्वादश यात्रा का जगन्नाथ जी का जो प्रोसेस है वो बहुत भिन्न है, इसलिए जगन्नाथ जी के स्कंद पुराण में वर्णित है। मैं आपको पहले से ही बताया था, मद भक्ता विनोदाते कर्मे विविध क्रिया। मेरे भक्तों के लिए मैं जगन्नाथ बोले थे, मेरे भक्तों के लिए मैं ये क्रिया करता हूँ, जो लीला करता हूँ। तो जगन्नाथ जी, हमारा प्यारा जगन्नाथ जी, पूरा ये जो अनसर लीला इसको बोलते हैं कुछ लोग। मैं देखा था, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। वीडियो में एक वीडियो में देखा था, एक भैया का कोई बहन बोल रहे थे जी ये स्नान यात्रा ओडिया में बोल रहे थे। स्नान यात्रा जो होता है, मैं भी एक ओडिया हूँ, स्नान यात्रा जो होता है ये एक कहानी है, किसी बड़े कहानी है। माधव दास कोई थे, उनको बुखार हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने उनको पूजा के उनको सेवा किए थे। उसके बाद भगवान जी उनका जो उनका जो बुखार को ले गए थे, वो झूठ है। मैं जहाँ भी पढ़ा हूँ, जैसे कि महोदधि पुराण हमारा जगन्नाथ जी का पुराण है, स्कंद पुराण, ये कुछ है, जो कोई भी पुराण वगैरह में पढ़ा हूँ वहाँ पर वैसे कुछ वर्णित नहीं है। और एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, कुछ भैया कंपटीटर नहीं बोल सकता, वो मेरे भैया हैं, उड़िया के भैया, कंपटीटर उनको नहीं बोल सकता। वो मैं जैसा काम करता हूँ वैसा ही करते हैं, जैसे मैं भगवान जी का बेस वगैरह अपलोड करता हूँ, वो भी वैसा करते हैं। उन लोग पहले जो स्नान यात्रा रिचुअल में उन लोग मेरे वीडियो पर कुछ कमेंट किए थे, जैसे कि भैया भगवान जी को ये सब वाइट कलर का पार्ट नहीं लगता, वाइट कलर का ड्रेस नहीं लगता, ये झूठ है, ये कुछ वगैरह वगैरह बोलते हैं। भैया मैं बोलना चाहता हूँ, वो जो वीडियो में किया था ना, वो जगन्नाथ मंदिर का विधि नहीं था, वो सिर्फ मैं बता रहा था कि हाउ टू सेलिब्रेट स्नान यात्रा रिचुअल इन होम। आप कैसे स्नान यात्रा की रिचुअल घर पर पालन कर सकते हैं। आपके पास इतना सब कुछ, जगन्नाथ मंदिर के विधि तो बहुत अलग है, इतना सब कुछ होगा या नहीं, इसलिए मैं वीडियो किया था। जो भाई लोग लिखे थे उनको मैं ऐसे कुछ गुस्सा करके नहीं बता रहा हूँ, उनको जस्ट बता दे रहा हूँ, वो इस पर्पज़ के लिए बनाया गया था। तो फिर मैं आपको एक और वीडियो मेरा आएगा, अलारनाथ, हमारा जगन्नाथ जैसे हैं वो भगवान अलारनाथ के टॉपिक पर। वो जो स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी अंदर रह जाते हैं, सिर्फ पौटिदियों को दर्शन मिलता है वहाँ पर। तो जगन्नाथ जी का पौटिदियों को साधारण लोग को जाना मना है, सिर्फ पतित भगवान के पौटिदियों को देख सकते हैं। तो जगन्नाथ जी एक स्थान पर दर्शन देते हैं, उसका नाम है ब्रह्मगिरी अलारनाथ स्थान। उसके बारे में, उसका महिमा के बारे में मैं एक छोटा वीडियो आपके लिए दे दूंगा। तब तक के लिए जय जगन्नाथ रहता हूँ। आपको जो कोई भी प्रश्न है जगन्नाथ जी के बारे में, मुझे बहुत फ्रेंड्स ने बताया, कुछ भी मन में प्रश्न है यानी क्वेश्चन, उन लोग मेरे साथ कांटेक्ट किए थे फ़ोन पर। आप भी कर सकते हो, जो कोई भी प्रश्न है मैं पढ़कर मुक्ति मंडप से पूछकर आपको बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।